एक समय की बात है। बादशाह अकबर और बीरबल किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, इस दुनिया में एक प्रतिशत व्यक्ति अंधा होता है। बादशाह की ये बात सुनकर बीरबल ने उनकी बात पर सहमत ना जताते हुए कहा, महाराज, मेरे हिसाब से आप कुछ गलत प्रतीत होते हैं, क्योंकि सही मायने में तो दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले बहुत अधिक होती है। बादशाह अकबर ने कहा, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो देखने वालों लोगों की संख्या अंधों से काफ़ी अधिक ही मालूम होती है। ऐसे में अंधे लोगों की संख्या देखने वालों के मुकाबले अधिक कैसे हो सकती है? बीरबल ने कहा, महाराज, एक दिन मैं आपको इस प्रमाण के साथ साबित करूंगा कि दुनिया में अंधे लोगों की संख्या देखने वालों की संख्या से अधिक होती है। बादशाह अकबर ने कहा, अगर आप इस बात को सही साबित कर सकते हैं तो मैं इसे जरूर स्वीकार करूंगा। इस तरह यह चर्चा उस दिन समाप्त हो गई। कुछ दिन बीते ही बादशाह अकबर इस बात को भूल जाते हैं, परंतु बीरबल अपनी बात को प्रमाणित करने का उपाय सोच ही रहा होता है। करीब 7 दिन बीतने के बाद बीरबल को एक योजना सूझती है और वे 2 सेवकों के साथ लेकर बाजार की ओर चल देते हैं। बाजार पहुंचने के बाद बीरबल सिपाहियों से एक चारपाई की चौखट वहां पर मंगवाते हैं और उस चारपाई को बुनने के लिए रस्सी भी मंगवाते हैं। जब बीरबल अपने साथ दोनों सेवकों को आदेश देते हैं कि वे अपने दाहिने और बाईं तरफ टेबल लगाकर बैठ जाएं, साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दाहिने बैठने वाले सेवक को उनके राज्य में मौजूद अंधों की सूची तैयार करनी है और बाईं तरफ बैठने वाले सेवक को देखने वालों की सूची तैयार करनी है। इस तरह से बीरबल का आदेश मानते हुए दोनों सेवक अपना काम शुरू कर देते हैं और बीरबल की चारपाई बुनने का काम शुरू करते ही वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उस भीड़ में से एक व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता और वे बीरबल से पूछ ही लेता है, आप यहाँ सब क्या कर रहे हैं? बीरबल किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते और फिर दाहिने वाले सेवक को कहते हैं, इस आदमी का नाम सूची में लिख लो। जैसे जैसे वक्त बीत जाता है, आने वालों की संख्या बढ़ जाती है और आने वाले सभी लोग अपनी आप को शांत करने के से बीरबल से यही सवाल बार बार पूछते रहते हैं। इसी के साथ बीरबल अपने दाहिने सेवक को इशारा कर सवाल पूछने वालों के नाम अंधों की सूची में डालते रहते हैं। अचानक एक आदमी वहां आ जाता है और बीरबल से पूछता है, तुम इतनी धूप में बैठकर खाट क्यों बना रहे हो? तब भी बीरबल चुपचाप रहते हैं और बाईं तरफ सेवक को इशारा करते हुए जैसे ही इस बात की जानकारी बादशाह अकबर तक पहुंचती है तो वे भी सब देखने के लिए बाजार पहुंच जाते हैं, जहां बीरबल चारपाई बुनने का काम कर रहा होता है। बादशाह अकबर बीरबल के द्वारा किए जाने वाले कार्य के कारण जानना चाहते थे और फिर बादशाह अकबर बीरबल से पूछते हैं,
बीरबल, क्या कर रहे हो? बादशाह के पूछने पर बीरबल बादशाह का नाम अंधों की सूची में जोड़ दिया जाता है। ऐसा देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। बादशाह ने कहा, बीरबल, क्या मैं तुम्हें अंधा दिख रहा हूँ? तुमने मुझे इस सूची में क्यों जोड़ा? बादशाह अकबर के इस सवाल का उत्तर देते हुए बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ चारपाई बुन रहा हूँ, फिर भी आपने ये सवाल किया कि ये क्या कर रहे हो? अब महाराज, ऐसा सवाल तो आँख वाला व्यक्ति तो नहीं करेगा। इस बात से बादशाह अकबर समझ जाते हैं कि 7 दिन पहले की गई बात को प्रमाणित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये जानते ही बादशाह अकबर से पूछते हैं, बीरबल, तो बताओ, तुमने अपने प्रयास से क्या पता लगाया? किसकी संख्या अधिक है? बीरबल बोले, महाराज, मैंने जो कहा था वही बात सच निकली। दुनिया में देखने वालों के मुकाबले अंधों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस सूची से आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आँख वाला व्यक्ति भी मूर्खतापूर्ण सवाल करने पर अंधे के समान होता है।